Hello students, today our topic is pH concept. pH concept is a very important topic for 10th class for NTSC exam. This topic again repeat in class 11 equilibrium chapters. So now today we discuss pH concept. pH concept, you know that what is the pH? pH scale is identify acid and base, which uh, whenever you give a solution, so this solution are acid and base. How you identify for pH? You identify by pH scale. When the value of pH value of this solution less than 7, so that is acid. When the pH value of this solution is greater than 7, so is base. मतलब कि आपको अगर कोई भी सॉल्यूशन मिला हुआ है और आपको उसका पीएच वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब एसिड बेस है कि नहीं बताना है, उसके लिए आपको हम ये सॉल्यूशन देते हैं और उस सॉल्यूशन में हम उसका पीएच देखकर बता देते हैं। अगर पीएच 7 से कम है तो एसिड, पीएच 7 से ज्यादा है तो बेस। ये पीएच कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किसने दिया, कैसे इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसा होता है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पीएच को सबसे पहले सोरेनसन ने 1999 में प्रोड्यूस किया था, प्रपोज किया था। उन्होंने ये बताया था कि एक न्यूट्रल के लिए किसी का H प्लस जो होता है उसके 10 टू पावर -7 ये इसकी वैल्यू बताई। अब 10 टू पावर -7 बहुत छोटी स्मॉल वैल्यू है, इसलिए इस स्मॉल वैल्यू को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया पीएच में। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ H प्लस। तो इन्होंने क्या किया, इसको पावर ऑफ H प्लस में कन्वर्ट, इसका नाम है पावर ऑफ H प्लस। पावर ऑफ H प्लस, इस H प्लस की वैल्यू को किस में डिनोट करें? पावर में। सो इसलिए पीएच को क्या बोला गया? पावर ऑफ H प्लस। अब उन्होंने ये बता तो दिया, तो क्या सबके लिए वैल्यू फिक्स होगी? नहीं, सारे सॉल्यूशन के लिए तो H7 होगा नहीं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या किया? अब हम देख रहे हैं कि 7 की वैल्यू को हम किससे डिनोट करें? पीएच से। हम इसको ऐसा शो कर सकते हैं, H प्लस इक्वल टू 10 टू पावर माइनस पीएच। अब हम दोनों साइड लॉग लेते हैं, निगेटिव लॉग लेते हैं, सीधा हम करते हैं लॉग H प्लस इक्वल टू -10 माइनस पीएच। ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस पावर में सामने आएगा, फ्रंट में तो प्लस हो जाएगा, और लॉग 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस लॉग H। तो ये क्या हो गया? पीएच की फाइनली हमको वैल्यू निकल गई कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर हमको पीएच निकालना है तो उसका H प्लस दिया हो तो पीएच निकाल सकते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन है, द पीएच वैल्यू ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये इसका डेफिनेशन है। अगर मैं OH के लिए निकालू तो OH के लिए भी इसी तरह से हो सकता है, POH माइनस लॉग OH माइनस। वैसे KW के लिए निकालू तो अगर PKW के लिए माइनस लॉग ठीक है। ठीक है, इस तरह से ये इसका रिलेशनशिप हो गया। ये हमको बहुत सारे इसमें से फॉर्मूलाज निकल गए। इस फॉर्मूला को हम मैथमेटिकल के लिए यूज करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इसमें कि रिलेशनशिप H प्लस OH माइनस में बताना है हमको कैसे फॉर्म होता है। Ionic product of water, ionic product of water, या फिर रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। हाँ, इनके बीच में क्या रिलेशन है ये हमको बताना है। ठीक है। H प्लस OH माइनस KW। ठीक है। KW व्हाट इज KW? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है पता है आप लोगों को, कि अगर ये कोई सब्सटेंस है तो हमको अगर इसका केमिकल इक्वेशन निकालना है या केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो R इज इक्वल टू, अब यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पे इसको इस तरह से हम लोग वाटर से डिनोट करते हैं, H2O इस H प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ।
H plus OH minus. So what is the rate of reaction? The rate of reaction R is equal to, R is directly proportional to the concentration of reactant or concentration of water. ठीक है, ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट के लिए हो गया, ये रिएक्टेंट के लिए हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया हमने. क्या बोल रहे हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दोनों रेट ऑफ रिएक्शन है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर पी अपॉन आर आर. यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन जब हम हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल साइन जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाता है, कांस्टेंट लग जाता है. तो के पी हो गया और ये के आर हो गया. ठीक है, अब आर पी अपॉन आर आर, ये क्या हो जाएगा, के पी अपॉन के आर इक्वल टू एच प्लस ओ एच माइनस अपॉन ये क्या हो गया H2. ठीक है, अब वाटर का कंसंट्रेशन हमेशा कितना होता है, 1 होता है. याद रखना, वाटर का कंसंट्रेशन 1 होता है. ये इधर ट्रांसफर हो गया तो के आर अपॉन के पी इक्वल टू एच प्लस ओ एच माइनस. ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख रहे हैं किसके लिए देख रहे हैं हम, वाटर के लिए देख रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है के डब्ल्यू सीधा सीधा, या फिर वाटर की इधर ट्रांसफर कर दो, वाटर की इधर ट्रांसफर करोगे तो ये क्या हो जाएगा के डब्ल्यू में करोगे. तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया था. ठीक है, तो ये था हमारा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन. ठीक है, यहाँ से हमने ये फॉर्मूला तो पुट कर दिया. अब हम क्या करेंगे, नाउ टेक लॉगरिथम बोथ साइड, दोनों साइड हम लॉग लेते हैं. लॉग H प्लस प्लस लॉग OH माइनस इक्वल टू लॉग के डब्ल्यू. अब नेगेटिव फॉर्म करते हैं सब में, हो गया. माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू क्या होती है पीएच प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पीओएच, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पी के डब्ल्यू. ये है इसके बीच का रिलेशन. ठीक है, ये इसके बीच का रिलेशनशिप है. अच्छा, पी एच की वैल्यू हमने क्या देखी है 7, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40. ये भी हो गया. ठीक है, एक और रिलेशनशिप, ये जो हम देख रहे हैं, ये जो वैल्यू पुट करते हैं हम 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये जो होता है न्यूट्रल कंडीशन पे होता है. ठीक है, ये न्यूट्रल कंडीशन पे ये वैल्यू पुट करता है. तो इसके लिए एक फॉर्मूला और है कि यहाँ पे देख रहे हो ये दोनों की वैल्यू इक्वल है. तो 25 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल कंडीशन पे पी एच इज इक्वल टू पीओ एच. पी एच जो है पीओ एच के इक्वल होता है. तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं पी एच, पीओ एच की जगह पे पी एच लिख सकते हैं, ये पी के डब्ल्यू है. यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्वाइस पी एच और टू पी के डब्ल्यू. तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा पी एच इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू अपॉन 2. ठीक है, ये भी यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया. ये कभी कभी पी के डब्ल्यू की वैल्यू दे दी रहेगी, पी एच निकालने के लिए दे देगा या पी ओ एच निकालने के लिए, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं. ठीक है, ये था हमने कि फॉर्मूला कॉन्सेप्ट देखा कि यहाँ पे फॉर्मूला कैसे फॉर्म होता है. अब हम देखते हैं इसमें से न्यूमेरिकल्स. हम कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे यहाँ पे जो आपको एनसीईआरटी एनटीएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड pH of a solution. Find pH of a solution which has H3O plus. H3O plus कर देगा तो भी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि H प्लस को H3O प्लस से भी डिनोट करते हैं. विच हैज H3O प्लस आयन concentration as 10⁻³
सॉरी, मोल्स पर लीटर। हमको पीएच निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हाउ टू वी फाइंड आउट? नाउ द फॉर्मूला ऑफ पीएच इज इक्वल टू माइनस log 10 H प्लस, माइनस log 10 H प्लस ये है, ठीक है। इसका बेस हमने log 10 लिया। नाउ H प्लस की वैल्यू कितनी है? 10 टू पावर -3 है ना। कितनी है इसकी? H प्लस की वैल्यू कितनी है? इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, H प्लस ऐसे लिखेंगे ना। पुट द वैल्यू माइनस log 10 10 टू पावर -3 10 टू पावर -3 -3 कितना हो गया? +3 log 10 की वैल्यू कितनी होगी? 1 pH। तो pH की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल गई? 3, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सिंपल pH की वैल्यू अगर हमको निकालने के लिए दी जाए तो हम निकाल सकते हैं, है ना, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट 63 डिग्री सेल्सियस at 63 degree Celsius Kw equal to 10 to power -13. Find out H plus वैल्यू। Kw की वैल्यू दे दी गई है, हमको H प्लस निकालना है अब, ठीक है। अब H प्लस निकालना है तो H प्लस के लिए हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ था, क्या? Kw इक्वल टू H प्लस OH माइनस I, ठीक है। ये दोनों इक्वल है। 63 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये न्यूट्रल कंडीशन में, अच्छा यहाँ पे बता, अगर बोला जा रहा है कि न्यूट्रल है तो न्यूट्रल कंडीशन पे मतलब हाँ यहाँ पे H प्लस और OH दोनों मान इक्वल होते, मान ली इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू भी x होगी, ये क्या हो गया? x² हो गया। Kw यहाँ पे है, अब यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? Kw की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 टू पावर -3 है ना मेरा, -13 10 टू पावर -30 रूट। अब इसको चेंज करो तो क्या आ जाएगा? 10 -13/2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 टू पावर -6.5। ये किसकी वैल्यू बता रहे हैं? ये H प्लस की वैल्यू बता रहे हैं। H प्लस की वैल्यू कितनी आ रही? 10 टू पावर -5। तो pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीधा सीधा क्या आ जाएगा? 6.5। ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखो इसी रिएक्शन में मैं कर दूं, यहाँ पे वैल्यू कितनी दी हुई है? -6.5 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो कितना आ गया? 6.5, ठीक है। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा निकालने का तरीका। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी फ्लक्चुएट करता है। कैसे? अगर हमारा एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमको उसको वाटर के एसिड की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हमारा एसिड का एसिडिटी बिलो है, मतलब या बोल सकते हो कम एसिड है या उसमें वाटर डिजॉल्व है, तब हमको वाटर का H प्लस भी वहां पे काउंट करना पड़ता है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ, 2 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करके दिखा रही हूँ यहाँ पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड आउट
फाइंड आउट pH वैल्यू if H plus is 2 into 10 to power, if pH value 2 is 10 to power minus 3 m HNO3। अगर HNO3 की वैल्यू इतनी है तो हमको यहाँ पे इसका pH निकालना है। तो pH निकालने के लिए वही प्रोसेस यूज करेंगे हम लोग। H प्लस इक्वल टू कितना दिया है, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस log 10 H प्लस, पुट कर दो। pH इज इक्वल टू pH इज इक्वल टू माइनस log 10 पावर 10 टू पावर माइनस 3। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला पुट होता है ना, इस तरह का अगर दिया होगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, log a इंटू बी, ऐसा अगर रहता है log 10 तो क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लगता है log a प्लस log b। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस को अलग कर दो, log 10 2 इंटू प्लस log 10 टू पावर माइनस 3। ठीक है, ये हो रहा है। अब यहाँ पे log 2 की वैल्यू, कुछ वैल्यू है जैसे कि log log 10, log 2, log 3, इन सभी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो log 2 की वैल्यू होती है 0.30 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फ्रंट में आएगा माइनस 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 3 माइनस 0.30, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.70। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पे H2SO4 है यहाँ पे। ये क्लियर हो गया सबको? मैं यहीं पर रब करके एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि वहां पे थोड़ा शाइन कर रहा है ब्लैक बोर्ड, सॉरी व्हाइट बोर्ड हमारा। अब हम क्या करेंगे, अगला हमारा है कि जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देते हैं कि H2SO4, यहाँ पे HNO3 था, कितने H प्लस रिप्लेस हुए, एक H प्लस के लिए वैल्यू था। यहाँ पे H2SO4 के लिए यहाँ पे इसका H प्लस का वैल्यू दे दिया जा रहा है 10 टू पावर माइनस 4m, इसकी वैल्यू दे रही है। अच्छा, H2SO4 को जब हम डिसोसिएट करते हैं तो क्या होता है, ट्वाइस H प्लस SO4 माइनस, ये एक के लिए था तो यहाँ पे कितने H प्लस है, 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 4। फिर हम वैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ पे जैसा भी मैंने बताया था पूरा वही। तो यहाँ पे H प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 H प्लस, अगर यहाँ पे 3 H प्लस होता तो 3 हो जाता। तो इस तरह से जितने नंबर ऑफ H प्लस होंगे उसको भी देखकर हम यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 10 टू पावर माइनस 6m HNO3 के लिए उसकी pH वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से देख के लग रहा है कि 6 होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 टू पावर 6 मतलब लगभग ये 7 के आसपास है, मतलब इतना कम तो इसकी एसिडिटी होगी ही नहीं, ज़्यादा होगी। लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वाटर मिला हुआ है, तो वाटर मिला हुआ है तो वहाँ पे हम वाटर के H प्लस को नेग्लिजिबल नहीं करते हैं। अगर हमको यहाँ पे H प्लस काउंट करना होगा तो हम H प्लस काउंट करने के लिए क्या करेंगे, हम इस HNO3 का H प्लस के साथ साथ हम वाटर के H प्लस, वाटर का जो H प्लस कितना होता है 10 टू पावर माइनस 7, हम दोनों को काउंट करेंगे। अब दोनों को काउंट करने के बाद यहाँ पे एक तरीका है इसको निकालने का। तो यहाँ पे देखो दोनों में ये वैल्यू किसकी ज्यादा दिख रही, 7 की, तो 7 को हम लोग कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस 10। 1 प्लस 10 कैसे, अच्छा ये 1 तो यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पूरा निकाली 10 टू पावर माइनस 7। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का बेस इक्वल है, ये यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो माइनस और ये प्लस 6 हो जाएगा, अल्टीमेटली आ जाएगा उतना ही। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 7, ये कितना हो गया 11, दैट मीन्स ये क्या हो गया 11 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। अब इसको फिर हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी किया हुआ। कैसे किया था,
pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 11 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 11 प्लस लॉग 10⁻⁻7। और log 11 की वैल्यू कितनी होती है, log 11 की जो वैल्यू होती है वो भी हमको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, कभी कभी ये दिया भी रहता है। log 11 की वैल्यू होती है -1.04। और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा, -7, log 10 की वैल्यू 1 होती है, कितना हो जाएगा 7 माइनस 1.04, इसका हो जाएगा कितना 6.56 या 59 समथिंग, इसका कुछ वैल्यू आता है, 6.59 होगा 5.59, सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, तो ये था हमारा इस तरह से आप pH की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। इसके और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आपको इसमें से क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें से कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी और डाउट होता है तो इससे रिलेटेड हम और बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए देंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।